Good morning, all. Today, we are going to discuss a very first chapter of 12th accountancy, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए वित्तीय खाते. If we notice, it is often seen that whatever business organizations are set up, their purpose is to make profit. Somewhere and there are some organizations which are not established to make a प्रॉफिट. यदि हम गौर करें तो प्राय यह देखने को मिलता है कि जो व्यावसायिक संगठन स्थापित किए जाते हैं कहीं ना कहीं उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है. कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो लाभ कमाने के लिए स्थापित नहीं किए जाते. इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, द मेन पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स एज वेल जनरल पब्लिक. लाभ के स्थान पर इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों के साथ साथ आम जनता कल्याण हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करना होता है. गैर लाभकारी परिणाम उन संगठनों को इसलिए दिया जाता है कि ये संगठन लाभ अर्जित करने के स्थान पर धार्मिक, वैज्ञानिक, धर्मार्थ, शैक्षिक, साहित्य एवं सार्वजनिक सुरक्षा का उद्देश्य रखते हुए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा कई बार अपने सदस्य के हितों व अधिकारों को संरक्षण देने का भी कार्य करते हैं. एक बार मैं फिर से बता दूं, नॉन प्रॉफिट डेनोमिनेशन इज गिवन टू ऑर्गेनाइजेशंस दैट ऑफर देयर सर्विसेज विद द एम ऑफ रिलीजियस, साइंटिफिक, चैरिटेबल, एजुकेशनल, लिटरेरी एंड पब्लिक सेफ्टी इन प्लेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, and at few times protecting the interest and right of their members. They also do the work of giving. गैर लाभकारी संस्थाओं के उदाहरण में धर्मार्थ अस्पताल, पब्लिक क्लब्स, पब्लिक लाइब्रेरी व शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संस्थान व संस्था, साक्षरता समिति आदि को शामिल किया जा सकता है. Examples of non-profit organizations can include charitable hospitals, public clubs, public libraries, and educational and religious institutions and literacy committees, etc. सदस्य से प्राप्त चंदा या विधान, दान तथा ग्रांट इनकी आय का मुख्य साधन है. जैसे कि संगठन लाभ अर्जित नहीं करते, इसलिए इन संस्थाओं के वित्तीय खाते लाभ कमाने वाली संस्थाओं से अलग होते हैं. The donation or grants received from the members are of their main source of income, as this organization do not earn profit, so the financial accounts of this organization are different from the अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस. एक वित्तीय वर्ष के अंत में ये संस्थाएं लाभ कमाने हेतु स्थापित की गई संस्थाओं के भांति व्यापारिक खाता, लाभानी खाता तथा स्थिति विवरण नहीं बनाते, परंतु इन संस्थाओं के लिए भी कानूनी रूप से कुछ खाते यह देखने के उद्देश्य से बनाना जरूरी है कि जो आय इनको वर्तमान में प्राप्त हुई है क्या उनसे इनके दैनिक व्यय को पूरा किया जा सकता है या नहीं. It is also necessary for these organizations to legally create some accounts for the purpose of seeing whether the income they have received in the present can meet their daily expenses or not. इन संगठनों द्वारा अर्जित लाभ को सदस्यों के बीच में वितरित नहीं किया जाता. इस लाभ को आगे के उपयोग के लिए पूंजी कोष में जोड़ा जाता है. The profits earned by these organizations are not distributed amid the members. This profits is added to the capital fund for further use. Now we already discussed meaning of not for profit organizations. We are going to discuss main features, or you can say it characteristic of not for profit organizations. First, the main motive of such organizations is to provide services to a specific group or public at the large, such as education, healthcare, sports, entertainment. इन संस्थाओं का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए ये संस्था स्थापित की जाती है, इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है अपने सदस्यों या आम जनता, कॉमन पब्लिक को सेवाएं प्रदान करना है. सेकंड, इन संस्थाओं की जो स्थापना की जाती है वो चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी के रूप में हो सकते हैं. दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज एंड सब्सक्राइबर टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स. थर्ड, मैनेजमेंट
These organizations are usually managed by managing or executive committee elected by its members. संस्था के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने गए मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी इन गैर लाभकारी संस्थाओं का प्रबंध करती है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इन संस्थाओं की मुख्य जो आय है उसमें संस्था के सदस्य द्वारा दिया गया अभिदान या चंदा दान तथा सरकार द्वारा प्राप्त सहायता या इन्वेस्टमेंट इनकम इसकी आय के मुख्य सोर्स हो सकते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम यूजुअली सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, donations, financial assistance from government in the form of grant or income from investment. As we can see that surplus gained by such not-for-profit organizations usually they do not distribute it among its members. हम देखते हैं कि जो ये गैर लाभकारी संस्था हैं उनके द्वारा अर्जित कोई भी सरप्लस है तो उसको सदस्यों के बीच में नहीं बांटा जाता, यह आगे फर्दर काम आने के लिए रख लिया जाता है। अकाउंट्स इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 खाते बनाती हैं। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जैसे प्राप्ति एवं भुगतान खाता बोलते हैं, आय एवं व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट स्थिति विवरण। सो वी हैव डिस्कस्ड characteristic of not for profit organizations. Now we are going to make distinctions between not for profit organizations and profit earning organizations. जो profit earning organizations हैं उनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो उसके सदस्य हैं और जो कॉमन पब्लिक है उनको सेवा प्रदान करना है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है या जैसे बिजनेस फर्म बोल सकते हैं वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर लाभकारी संस्थाएं पूंजी खाता मेंटेन नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रूप में यदि बिजनेस फर्म की बात की जाए तो इनके मुख्यतः जो खाते होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होते हैं, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो खाते होते हैं उसमें मुख्य रूप से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट शामिल होते हैं। सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, जो लाभकारी संस्थाएं या बिजनेस फर्म्स हैं उनका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या तो लाभ प्रदर्शित करता है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, जबकि गैर लाभकारी संस्थाओं के जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाता, वो या तो सरप्लस प्रदर्शित करता है या डेफिसिट। सो हमने आज गैर लाभकारी संस्थाओं का मीनिंग, उसकी विशेषताएं तथा लाभकारी एवं गैर लाभकारी संस्थाओं के बीच डिस्टिंक्शंस को पढ़ा है।